नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो फाइनली आप लोग जिस कॉमिक्स का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो कॉमिक्स आ गई है। और सबसे पहले आप सभी को दिवाली या दीपावली के लिए एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी से नम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल जो है कभी भी डिलीट हो सकता है। और अगर आप हमसे फ्यूचर में जुड़े रहना चाहते हैं और कॉमिक्स का आनंद लेना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिनका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए, राज कॉमिक्स में राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की तरफ से महानगायन अवतरण पर्व की इस प्रथम खंड को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता में नागायन श्रृंखला की अब तक प्रकाशित कॉमिक्स। यहाँ पर कुछ स्केचिंग बनाए गए हैं तो आप इसे देख सकते हैं। इदम युद्धम महता भविष्यति, ना भूतो ना भविष्यति। महानागायन प्रथम खंड अवतरण पर्व। मुझे हमेशा लगता था कि आत्माएं बुलबुलों जैसी होती है, कांच की तरह आर पार दिखने वाली, पारदर्शी, क्योंकि ऐसा ही मैंने चित्रों में देखा हुआ था। पिताजी, माँ, परंतु परिमार्जन क्षेत्र से धरा पर उतरती महानायकों की आत्माएं बिल्कुल ऐसी दिख रही थी। पिताजी की भी। हमारा प्रयोग सफल हुआ था। काली शक्तियां फिर से भीरूपासा के शरीर में स्थानांतरित करने के बाद हमारे पिताओं और माताओं की आत्माएं अपने शरीर में पुनः प्रविष्ट होने के लिए वापस आ गई हैं। कुछ ही पलों में मुझे और मेरे दोस्तों को अपने माँ बाप साकार और आकार रूप में मिल जाने थे। वे कुछ बोल रहे थे पर मैं उनको सुन नहीं पा रहा था। आत्मा रूप में शायद संवाद कर पाना संभव नहीं होता, परंतु उनको संपूर्ण होने में अब एक पल भी शेष नहीं था। सभी आत्माएं अपने अपने शरीरों के साथ एकाकार होने लगी। हमारी योजना सफल होने में अब पल भर की भी दूरी नहीं थी। हमारे जन्मदाता मृत्यु को मात देकर वापस लौट आए थे। शाबाश नागिस, तूने असंभव को संभव कर दिखाया। आज तुमने मेरा मस्तक ऊंचा कर दिया। आ, गले लग जा अपनी माँ के। पिताजी, माँ। आगे बढ़ने को बेताब मेरे कदम अचानक थम गए। किसने रोका मुझे? मैं देख नहीं पा रहा था, क्योंकि पीछे घूमना संभव नहीं था। अपनी सारी शक्ति के बावजूद मैं उससे दूर नहीं जा पा रहा था। अपना शरीर छोड़ दे नागराज, और अपने मित्रों को भी ये सलाह दे, अन्यथा तेरे और उनके जिगर के टुकड़ों के टुकड़े इस शमशान में फैले मिलेंगे। जा, तेरी संतान तेरी जैसी नहीं बनेंगी। सिर्फ उसकी गूंजती आवाज सुन पा रहा था। ना जाने कौन था वो, भक्षक या रक्षक। मैं जैसा हूं मेरी संतान भी वैसे ही होंगी। रोक सकता है तो रोक ले। ओह, ये क्या हो गया? हमने तो दुनिया को एक भयंकर विपत्ति में धकेल दिया। अब इससे बचे तो कैसे? बचना है तो इंसानों से बच, बन जा जॉम्बी। जॉम्बी अमर होते हैं। आ महानगायन प्रथम खंड अवतरण पर्व मनोज गुप्ता की पेशकश। नहीं 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 नहीं। तुम लोगों ने भी क्या वही सपना देखा? वही मतलब हमारे माता पिता ज़ॉम्बी बन गए और विनाश फैला रहे हैं। हाँ, सबको एक सपना एक ही साथ दिखा। ये कहीं गुरुदेव या नगीना की चाल तो नहीं? हो सकता है, लेकिन इससे नगीना आंटी हमको क्या मैसेज देना चाहती है? सुन भाई, नगीना आंटी ये वाला मैसेज पहले ही दे चुकी है कि हमारे पेरेंट्स के शरीर ज़ॉम्बी बन रहे हैं। ये ट्रेलर किसी और का बनाया हुआ है, किसी का भी हो। मुख्य सवाल तो ये है कि किस लिए हम सबको एक ही सपना आया या दिखाया गया। ऐसा सपना जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, पर क्यों कोई हमको याद दिला रहा है।
वो नहीं चाहता कि हम कोई गलती करें, वो हमारी मदद कर रहा है। मदद? अभी इस मदद के चक्कर में प्राण पखेरु उड़ जाते तो? पखेरु? वो पक्षी, वो कौवा जिसने सांप से हमें बचाया, वो है इस सपने का निचोड़। उसके पास है सारे जवाब। और वो किसके पास है करमचंद? हमारे पास। अगर मैंने सही समझा है तो हमें उसको नहीं ढूंढना है। फिर कौन ढूंढेगा? वो खुद हमें ढूंढेगा। जो हमारे सपनों तक पहुंच गया, उसको हम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? नगीना असत्य नहीं कह रही थी। ये सभी जीवित हैं, परंतु इनके शरीर में क्षति भी हो रही है। इसका कारण मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बिना आत्मा के ये जीवित कैसे हैं? और जीवित होने के बावजूद इनके शरीर में क्षय क्यों हो रहा है? इनका दाह संस्कार करने का प्रयास हमारी बड़ी भूल थी। हालांकि वो प्रयास सफल नहीं होता। इनकी स्व इच्छा से आत्माओं ने इनके शरीर को छोड़ा है। शायद इसलिए ये जीवित हैं। और अब क्षय अब ठीक हो रहा है। शीघ्र ही इनकी आत्माएं भी इनके शरीर में होंगी। पर ऐसा हुआ तो क्या होगा? इनका मस्तिष्क इनके वश में नहीं होगा। ये स्वेच्छा अनुसार कार्य करेंगे, पशुओं के समान व्यवहार करेंगे। और ये क्षति जीवाणु जनित होती है, फैल सकती है। मेरा सुझाव है कि ऐसा होने ना दें, वरना पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा। परंतु इन शरीरों के साथ यतिराज का पुतला क्यों रखा गया है? अंतिम संस्कार के सम्मान हेतु। इनका शरीर गल चुका है, इसलिए। क्या लगता है बाबा, आत्माओं को रोकने के लिए कुछ कर पाएंगे? वे नहीं तो फिर कौन कर पाएगा? तू। तेरा साहस कैसे हुआ इस प्राखंड में पैर रखने का, और वो भी अकेले? तेरी और हमारी दुश्मनी तो इस मर्त्य लोक के कीटाणु तक जानते हैं। ना जाने तो इस बार क्या षड्यंत्र बनाकर आया है। पिछली बार तू सहर्ष काल गृह से बच गया था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। जहां जाने के बाद कोई भी सहर्ष वर्षों से पहले बाहर नहीं आता, और वे वर्ष ब्रह्मा के वर्ष होते हैं। मैं इतनी लंबी यात्रा करके तो मक्खियों को उड़ाने नहीं आया, रानी मक्खी से मिलने आया हूँ। निशावली को बुला, जो रानी है उसी से कहूँगा। यहाँ तो सिर्फ एक ही चीज आएगी, तेरी मौत। तो पिछली बार काल का काल लग रहा था अधरा। तेरे ही दम पर, तेरे ही उकसाने पर मैं निकली थी इस प्राखंड के बाहुबली मंजालका जर्जर से लोहा लेने। पर तूने क्या किया? जब जर्जर का संरक्षक एंथोनी तुझे खंड खंड करने लगा तो तू उसका सगा बनने के लिए मुझ पर ही वार कर बैठा और भाग गया। तब से मैं किसी निर्वासित की तरह छुपकर ये अभिशप्त समय गुजार रही हूँ। क्या करता निशावली, अपनी जान को तो संभाल कर रखना ही था। उसी का प्रायश्चित करने आया हूँ। तुम्हारा अभिशप्त जीवन समाप्त हुआ। एंथोनी का मैंने इंतजाम कर दिया है। अब जाकर छीन ले जर्जक से उसका सब कुछ और बन जा इस प्राखंड की बाहुबली। पर इन कमजोरों की सहायता के दम पर नहीं, अपनी ताकत से। अधरा तो अपनी इच्छा से तेरे पास आया था। तेरे प्यादे तो गीदड़ हैं, मुझे बंदी क्या बनाते। ओह, तभी मुझे आश्चर्य हो रहा था। पर तूने एंथोनी का किया क्या है, और तुझे चाहिए क्या इस खिदमत के बदले? अभी इस संसार में दो ऐसे प्राणी हैं जो भूलोक और मर्त्यलोक में निर्बाध आ जा सकते हैं। मैं औधर अधरा और जिंदा मुर्दा एंथोनी, और मुझे स्पर्धा पसंद नहीं। एंथोनी सहर्ष काल ग्रह में मेरा बंदी रहेगा। अगर तूने जो कहा है वो हुआ तो अब बता, क्या किया है तूने एंथोनी का? तुझे पता चल जाएगा निशावली। बस ये समझ कि एंथोनी अगर तेरे और जर्जक के बीच में आया तो एंथोनी तेरी सहायता करेगा, जर्जक के स्थान पर तुझे बैठाने के लिए। ठीक है, तुझ पर पुनः विश्वास करूंगी मैं। इसका निर्णय अब भविष्य ही करेगा कि सहर्ष काल गृह में एंथोनी जाएगा या अधरा। अधरा जब षड्यंत्र रचता है तो तब उसका दिल तक ये नहीं जानता कि उसका दिमाग क्या सोच रहा है। भूलोक में आते ही ये कैसा प्रहार! अरे कौन है? दिखता क्यों नहीं?
कोई शत्रु आत्मा है तो जान ले कि मिलने वाले कष्ट को अधरा ब्याज सहित वापस करता है। पर यह कैसी शक्ति है जिसे अधरा नहीं देख पा रहा? देखना चाहता है? देख ले, आंखें फाड़कर देख ले, और इससे पहले कि तेरी सभी अंगों को मैं फाड़ डालूं, बता दे कि तूने किंग मेरे नाती को कहाँ छुपा रखा है, अन्यथा मैं तेरे दिल और दिमाग का संपर्क हमेशा के लिए काट दूंगा। तुझे धोखा हुआ है। मुझे 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 तुम्हारे नाती के बारे में कुछ नहीं पता। विश्वास करो मेरा, विश्वास और तेरा। मैं तुझसे भयभीत नहीं हूँ मुर्दे, तेरे जैसों से निपटना ही मेरा काम है। अधरा ऋण यही चुकाएगा, और वो भी सूद समेत। ये ले, संभाल औधड़ तंत्र प्रहार। मर एंथोनी, मर। असंभव। तो जेल गया ये अचूक वार कैसे? क्रोध भड़का दिया है तूने मेरा। तू इस प्रहार को 10 गुना तीव्र कर दे तो भी मैं इसे झेल लूंगा, पर तू मेरा प्रहार नहीं सहन कर पाएगा। नर्क पास, ये शक्ति तुझ में कहां से आई? इससे मैं जीत नहीं सकता। रोक इस नर्क पास की जकड़ को। अब ये बंधन तभी खुलेगा जब तेरी जुबान चलेगी। बता। वो बंदी है मेरे मंडूक वन वाली। बस इतनी ही सहन शक्ति है तुझ में। तनिक सा कष्ट हुआ और तू गा गा कर रहस्य बताने लगा। नहीं नहीं, मैं कौन सा सत्य बताने वाला था? मैं तो नया षड्यंत्र रच रहा था। अब मुझे और दंड मत दीजिएगा प्रभु। अब आपने जो कहा मैंने किया, पर आप हैं कौन? तुझे जो नई औधड़ शक्ति मैंने दे दी है उनमें ही संतोष कर, ये ना सोच कि किसने दी है। अगर आप मुझे बता दें आपका ध्येय क्या है तो मैं आपकी सहायता। मेरी सहायता? जाकर बंदी का ध्यान रख। पासा पलटते देर नहीं लगती। सीधा गिरा तो 6 और पलट गया तो 1। एक को तो समझा दिया शक्ति से, अब दूसरे को समझाना बाकी है प्यार से, और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। कैसा है काल छिद्र? स्वामी कालीवान, आपने दर्शन दिए, अर्थात आप मेरे कार्य से प्रसन्न हैं। कौन सा कार्य प्रिय काल छिद्र? पृथ्वी भूलोक पर काली शक्तियों को फैलाने का काम आपने मुझे दिया था ना, मैंने उस कार्य को पूर्ण कर दिया है। ब्लैक पावर अब पूरे ब्रह्मांड में फैलने के लिए अंतरिक्ष मार्ग ले चुकी है। विज्ञान का एक नियम है काल छिद्र, अगर किसी बिंदु से प्रारंभ हुआ कार्य उसी बिंदु पर पुनः लौट आए तो कार्य का मान 0 हो जाता है। तुम भी पुनः वहीं लौट आए हो जहां से चलना शुरू हुए थे। हम वापस आ गए हैं, पर कैसे? अलंध्या जीवन रहित हो चुकी है। भीरू नागपासा, अब यहाँ पर हम क्यों आए हैं? क्योंकि यहीं पर वो महाशक्ति है जो मुझे भविष्य का मार्ग दिखा सकती है। ये अलंध्या का गर्भगृह है जहाँ पर मुझे मिलेंगे मेरे पूज्य मार्गदर्शक काल छिद्र। हमें यहीं रुकना चाहिए, उनका मूड ठीक होने का वेट करते हैं। सही कहा गुरुदेव। क्रोध ना करें स्वामी, मुझे भयभीत ना करें। मेरी गलती तो बताएं कालीवान। काली शक्ति पुनः नागपासा में समा चुकी है। पुण्य आत्माएं मर्त्य लोक से अपने शरीर में प्रवेश पाने के लिए पुनः चल चुकी है। उनको पुनः जीवित होने में समय नहीं लगेगा। इस बार हम उनका शरीर छोड़ना उनकी इच्छा पर नहीं छोड़ेंगे। उनके शरीर को इतने टुकड़ों में विभक्त कर देंगे कि आत्मा के वापस आने का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। कोई लाभ नहीं होगा काल छिद्र, मैं देख चुका हूँ। काली शक्तियाँ मानव पर प्रभुत्व नहीं जमा सकती, उल्टे मानव उनका विनाश कर रहे हैं। मानव पर मात्र एक ही प्रजाति अधिकार कर सकती है। कौन सी प्रजाति? स्वयं मानव। वो कैसे? मानव से क्यों लड़ेगा? और लड़ेगा नहीं तो आधिपत्य भी नहीं जमा पाएगा। लड़ेगा
लालच, क्रूरता, वासना, क्रोध, अहंकार और स्वामित्व की भावनाएं इनको आपस में लड़ाएंगी और इन भावना रूपी अस्त्रों के बाद इनको लड़ने के लिए और अधिक अस्त्र देंगे हम। और तब मानो हमारी जय जयकार करेंगे, देवों की नहीं। तेरा कार्य समाप्त हुआ काल क्षेत्र, तू अपने प्यादे से काली शक्ति वापस ले और जा वापस मेरे लोक में। मैं तुझे वहीं मिलूंगा। अंदर शांति हो गई है। पहले 2 आवाजें आ रही थी, अब एक भी नहीं आ रही। ये सही समय लगता है अंदर घुसने का है। हैं ये क्या? ये क्या? तेरी काली शक्तियां तो खिंच रही है और ये गर्भगृह में जा रही है। आ! इनको रोकना होगा, गर्भगृह के अंदर जाकर प्रार्थना करनी होगी। ये क्या? नागपाशा की काली शक्तियां तो इसमें समा रही है। काल क्षेत्र आपका आदेश पूरा कर रहा है कालीवान, अपनी सारी शक्तियां समेट रहा हूं मैं, और जब जाऊंगा तो अपनी सृष्टि नष्ट करके जाऊंगा। विदा अलंध्या, अरे भाग। ये आयामी पत्थर हमको चोट शायद ना पहुंचाए, पर अगर हम इनके साथ किसी अनजाने आयाम में खिंच गए तो मुसीबत हो जाएगी। हैं, सब कुछ गायब हो रहा है, मेरी सारी शक्तियां भी और दूसरे सारे रूप भी। मैं असफल हो गया गुरुदेव। अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। गुरु का गुरूर होना चाहिए था मुझे, पर गुरूर मेरा गुरु हो गया था। अब तो नागराज मेरा वो हाल करेगा कि अमृत भी मुझे पुनः जीवन ना दे पाएगा। तेरे वियोग में मैंने गुरु समाधि ले ली थी चेले, अब हम तेरी सफलता के बाद ही समाधि लेंगे। ऐसे किसी दिन के लिए मैंने अपनी एक कौड़ी बचा कर रखी थी, एक अचूक अमोद दांव। पर हम कहाँ जा रहे हैं गुरुदेव? एक नई शुरुआत करने, वहीं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। सर्प चाहे विषहीन हो या चाहे परम विषधारक हो, फुसकारना मारना नहीं छोड़ता। या चाहे परम विषधारक हो, फुसकार मारना नहीं छोड़ता। कालीबान, अरे इसको तो मैं भूल ही गया था। बोल नगीना, क्या विपदा आई है? क्यों अपने आप को कोस रहा है कालीबान? तूने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया। पुण्य आत्माओं के शरीर को धोखे से लाशखोर गार में भेजकर स्वयं उसकी शक्ति लेने का प्रयास किया, उनको तंत्र क्रिया से जोम्बी में बदल दिया। तेरा काम मैंने पूरा कर दिया, पुण्य आत्माओं के शरीर तक वापस जाने दिए। अब मुझे इस निर्जन में क्यों रोक रखा है तूने? ताकि तू बाहर आकर मेरी योजनाओं में अवरोध ना पैदा कर सके। तेरी आदतें मैं जानता हूँ, तू चुपचाप रह ही नहीं सकती, इसलिए मैं तेरी सहायता कर रहा हूँ, तुझको चुप रख रहा हूँ। वैसे भी तू किसी को नज़र तो आएगी नहीं। मेरा धन्यवाद बाद में कर देना, अभी मैं घोर व्यस्त हूँ। तू होगा कालीवान, पर नगीना भी नगीना है। नगीना कभी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बनती, षड्यंत्र स्वयं नगीना का हिस्सा बनने को बेताब रहते हैं। मुझे तो मौत की कैद भी नहीं रोक सकती, फिर तेरा क्षेत्र क्या चीज है? वैसे भी इस समय मेरे पास उन शक्तियों का भाग है जिनके पुण्य आत्माएं धारक इस क्षेत्र से बाहर मौजूद है। मैं आसानी से उनके शरीरों से संपर्क कर सकती हूँ और यहाँ से बैठे बैठे उन पुण्य आत्माओं को उनके शरीरों में प्रवेश से रोक भी सकती हूँ। किसी भी घटना के घटने से पहले ही उसकी नियति तय हो जाती है। षड्यंत्रों के साथ भी यही सत्य सिद्ध होता है। षड्यंत्र बुनने के साथ साथ उसको उधेड़ने का काम भी शुरू हो चुका था। ये अच्छा काम है, कौवे ढूंढो। मैं तो यहाँ के 2 चाइनीजों को भी अलग अलग नहीं पहचान पाता। यहाँ तो कौवे की बारात है। उस कौवे की एक पहचान है, वो इतना इंटेलिजेंट है कि हमारे सपनों में घुसने का तरीका भी जानता है। इंटेलिजेंट कौवा क्या चश्मा लगाता है या गले में बोर्ड लटकाए घूमता है? हेलो, मैं इंटेलिजेंट हूँ, उसे पहचानेंगे कैसे? हमको सिर्फ खुले में आना है, जो हम आ गए हैं। हम उसे नहीं जानते, पर वो तो हमें जानता है ना।
हम उसे नहीं पहचान सकते, पर वो तो हमको पहचान सकता है ना। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? ये कौवे ज़रूरत से ज़्यादा हैं। हाँ, इनके अलावा और कोई दूसरा पक्षी नज़र नहीं आ रहा है। ये असली कौवे तो है ना, मूर्ति की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। इंतजार नहीं, ये तो 5 स्टार होटल के पहरेदार की तरह बूथ बने खड़े हैं। पहरेदार? यस, ये पहरेदारी कर रहे हैं। किसकी? उसी कौवे की, ताकि वो हमसे संपर्क ना कर सके। तो मैं 20 स्प्रे से इनको दफा कर देता हूँ। नहीं, अगर हमारा मित्र कौवा भी इनके बीच में ही हुआ तो वो भी घायल हो जाएगा। पहले हमें उसको पहचानना होगा। अब फिर से हमें ही उसे पहचानना होगा। घूम फिर कर फिर वहीं आ गए, पर पहचानोगे कैसे? तुम मुझ पर अपने सांप छोड़ोगे। नागेश, जान से मारने के लिए सिर्फ नाटक मत करना, पूरी तरह से कन्विंसिंग लगना चाहिए। पागल है तू? मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ। अगर ऊंच नीच हो गई, मेरे सांप ने तुझे काट लिया तो 1 सेकंड में। भाषण मत छोड़, अपने सांप छोड़ जल्दी, तो फिर झेल अपने हट का परिणाम। दूसरे आयाम का घातक सर्प ऋषि से सिर्फ 1 पल की ही दूरी पर था, और उसी पल ओह यही है वो कौवा जिसकी हमें तलाश है। मैं इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। जलज, ये आती, मेरे साथ आओ। नागेश, अब तुम इन कौवों को रोको। ये सिर्फ इसको ढूंढने के लिए यहाँ बैठे थे। ये हमारे पीछे ना आ पाए। ओह, इस पर विस्फुंकार बेअसर क्यों है? उल्टे ये मुझ पर हमला कर रहा है। मेरी विष अग्नि फुंकार तो पत्थरों तक को भी पिघला सकती है, पर वो भी इन कौवों पर बेअसर है। आह, कैसे? मेरे स्वर्ण पास को ये सह नहीं पा रहे हैं, परंतु इनके चित्रे उड़ने के बजाय ये धुएं में क्यों बदल रहे हैं? उफ, धुएं में इसका एक ही अर्थ हो सकता है, ये तंत्र कौवे हैं जय। तभी इन पर तुम्हारी फुंकार बेअसर है, पर मेरे पास में हर शक्ति को बांधने की क्षमता है। पर ये कौवे इतनी दूर दूर उड़ रहे हैं कि मैं इनको एक एक करके ही बांध पा रहा हूँ। ऐसे तो हम इनसे पहले खत्म हो जाएंगे। कहीं वो कौवा भी तांत्रिक तो नहीं जो हमारे 3 मित्रों को यहाँ से खींच ले गया है? कोई गहरा षड्यंत्र है जय। ये तो मच्छरों की तरह हमला करके अपनी चोंच हमारे शरीर में घुसा रहे हैं, पर क्यों? ये अपनी तंत्र ऊर्जा को हमारे शरीरों में छोड़ रहे हैं। ऐसे तो ये कौवे हमको अपनी तरह तंत्र प्राणी बना डालेंगे। मेरा दूसरे आयाम का शरीर कुछ देर तो तंत्र ऊर्जा का सामना कर सकता है, पर ज़्यादा देर तक नहीं। सही कह रहा है तू, मुझे अपने शरीर में एक अजीब ऊर्जा का आभास हो रहा है। अब इससे पहले कि हम पर और हमले हो और तंत्र ऊर्जा की मात्रा हमारे शरीरों में बढ़े, हमको इसके स्रोत को ढूंढकर नष्ट करना होगा। ये काम तो असंभव सा लगता है। हम कहाँ ढूंढेंगे इस तंत्र ऊर्जा का स्रोत? सोचने वाले 3 दिमाग यहाँ से कम भी तो हो गए हैं। ये कौवा हमको कहाँ ले आया है? ये तो हाईटेक कब्रिस्तान लगता है भाई। ऐसी जगह तो मैं पहले कभी आया ही नहीं। ये है क्या? ये वर्चुअल सिमेट्री है बच्चों, आभासी कब्रिस्तान। यहाँ आकर इस कौवे की उड़ान भी खत्म हुई और तुम्हारे खेलने का समय भी खत्म हुआ। अब सोने का समय है, हमेशा के लिए सोने का। कौन कौन है? जिसके नाम की कब्र बन गई है उसकी मृत्यु तय है। गतड़गा की सफलता दर पूरी 100% है। ये तो हमारे नाम की कब्रें हैं, पर हम तो जिंदा हैं और हमारी तो चिता होती है। हमने क्या किया है? ये हमको बेबाद की धमकी क्यों दे रहा है? किए पर नहीं, जो करेंगे उस पर घुड़की दे रहा है। पर हम करेंगे क्या? ये कौवा हमसे क्या कराना चाहता है? कई घटनाएं एक साथ घट रही थी, परंतु इन सब के पीछे कारण एक ही था। ये मर्त्य लोक है निशाबली। यहाँ आत्माएं तो परमात्मा की इच्छा से आती है और जाती है।
परंतु जब तक वे इस प्राखंड में रहती हैं उनके ईश्वर यहाँ के बाहुबली शासक होते हैं, और वो ईश्वर अगर तू बन गई तो मर्त्य लोक को नर्क बनते देर नहीं लगेगी। तो जानता ही है कि ये क्षुद्र पर शक्तिशाली अतृप्त आत्माएं भूलोक जाकर वहाँ के जीवित प्राणियों से क्या क्या करा सकती है जर्जक। अब भूलोक और मर्त्यलोक में वही होगा जो निशाबली चाहेगी। वो एंथोनी का क्षेत्र है निशाबली, उससे टकराने का अर्थ नर्क से भी अधिक भयानक यंत्रणा को पाना है। एंथोनी का क्या हाल होना है ये तू अपने हाल से समझ। तू बस इस खंड खंड चक्र में अपनी आत्मा के खंड खंड होते देख, और बाद में अपने सहयोगी एंथोनी के भी। वो आएगा, जहाँ भी होगा वो आएगा, और तुझे इस मर्त्यलोक के सुख छोड़कर यमलोक की भीष्म यात्रा की शरण लेनी पड़ेगी। पर एंथोनी है कहाँ? एंथोनी पत्थरों से सिर खपा रहा था। फिर से ये कैसे हो रहा है? मैं भूलोक में अपने नाती के शरीर में क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? प्रिंस की आवाज़ लगातार मेरे कानों को बिंध रही है, पर मैं किंग से संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बाहर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? जर्जक की सारी मित्र आत्माएं हथियार डाल चुकी है। प्रकोष्ठ स्वामिनी निशाबली, अब पूरे मर्त्यलोक में हमारा आदेशी विधान होगा। अब यहाँ पर जो भी आत्माएं आएंगी हमारे आदेश मानने को बाध्य होंगी। बस एक बात समझ में नहीं आई, अधरा ने ऐसा किया क्यों? मेरे शासक बनने से उसको क्या लाभ हुआ? क्या काम करवाना चाहता है वो मुझसे? कारण पैदा हो रहा था, ये क्या चमत्कार हो रहा है? असंभव। इस दिशा से तो आत्माएं अगले लोक में जाती हैं, आगे आने का रास्ता तो दूसरी दिशा में है। इधर से तो कभी कोई आत्माएं नहीं आई। फिर ये कौन है जो परमात्मा के नियम को तोड़कर मर्त्यलोक में आ गया है? कौन हो तुम? निषिद्ध दिशा से मर्त्यलोक में कैसे घुस आए हो? तुमको तो बंदी बनाकर प्रकोष्ठ स्वामिनी निशाबली के सामने प्रस्तुत करना होगा। मैं पथ प्रदर्शक हूँ, आत्माओं को पथ इंगित करना मेरा काम है, परंतु मेरी जानकारी कहती है कि प्रकोष्ठ स्वामी जर्जक है। ये निशाबली कौन है? जर्जक की जल्लाद। उसने जर्जक के समर्थकों को तो सहर्ष कालगृह में अनंत तक भटकने के लिए भेज दिया है। तू भी शायद वहीं जाएगा। फिर ये कहाँ जाएंगे? ये भी निषिद्ध दिशा से आए हैं। ये कौन है? इतनी आत्माएं, ये तो पूरी सेना के साथ आया है, वो भी निषिद्ध क्षेत्र से। मैं इनको पहचानता हूँ, ये योद्धा पुण्य आत्माएं हैं, धर्मरक्षक आत्माएं। ये अतृप्त आत्माओं के वास मर्त्यलोक में क्या कर रही हैं? नियम तोड़ने से मात्र विनाश ही हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मर्त्यलोक नष्ट हो जाएगा, अतृप्त आत्माएं बेघर हो जाएंगी। ये मैं कहाँ हूँ? मैं तो काली शक्तियों को रोकने के लिए अपनी आत्मा को शरीर से अलग करने का प्रयास कर रहा था। तुम सबने जो सोचा वैसा ही किया। तुमने काली शक्तियों को रोक रखा था, परंतु वे काली शक्तियां ही लुप्त हो गई। इसलिए तुम सभी अपने शरीरों में वापस जा रहे हो, क्योंकि तुम सबकी मृत्यु अभी दूर है। अतृप्त आत्माओं के समक्ष ये एक बड़ा रहस्य था, परंतु पुण्य आत्माओं के लिए ये अबूझ पहेली ही साबित हो रही थी। मैं भी, ये प्रयास तो हम सभी एक साथ कर रहे थे, पर इस समय तो हम कहीं और आ गए हैं। कैसे? अभी तक तुम जिस क्षेत्र में थे वहाँ चेतना नहीं होती। आत्मा इसी लोक में आकर चेतना का अनुभव कर सकती है, इसलिए यहाँ आकर तुमको सब याद आ रहा है। पर तुम कौन हो? इतना ज्ञान कहाँ से लाए हो तुम? हम नाम नहीं रखते, काम से पहचाने जाते हैं। मैं पथ प्रदर्शक हूँ और तुम्हारी आत्माओं को तुम्हारे शरीरों तक पहुँचाने का कार्य मुझे सौंपा गया है, और तुम्हारे भूलोक का पथ मर्त्यलोक के इस प्रकोष्ठ से होकर जाता है।
हम लौट रहे हैं, इसलिए हम प्रस्थान द्वार से अंदर घुसे हैं और प्रवेश द्वार से बाहर जाएंगे। हम यहाँ से मात्र गुजर रहे हैं। बाहुबली जर्जक मुझे जानते हैं। जर्जक का समय गया और उसके साथ ही प्रकोष्ठ के नियम तोड़ने का समय भी। हालांकि मरते लोग काल से परे है, समय यहाँ पर होता ही नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारी स्वामिनी निशाबली, इस प्रकोष्ठ में तुम्हारे भाग्य की निर्धारक। आज तो मेरे हाथों एक खजाना लग गया है। इधर मैं प्रकोष्ठ स्वामिनी बनी और उधर मर्त्यलोक में ऐसी पुण्य आत्माएं आदम की जो यहाँ होनी ही नहीं चाहिए। इनका पुण्य तो ना जाने कितनों को यमलोक के पाप खंड से मुक्ति दिला सकता है। बस ये सोचना है कि वो पुण्य स्थानांतरित कैसे किया जाएगा। तब तक तुम सब सहस्त्रकाल गृह में विश्राम कर सकते हो, जहां से किसी को सिर्फ प्रकोष्ठ स्वामी ही बाहर निकाल सकता है। सहस्त्रकाल गृह वो तो समय की भूल भुलैया है, जहां से समय स्वयं सहस्त्र वर्ष से पहले बाहर नहीं आ पाता। ये तो पागलपन है, यानी आत्माएं भी पागल हो सकती हैं, पागल कर भी सकती है। भाषा पर संयम रख प्रदर्शक। तो तुच्छ प्राणी यहाँ के प्रकोष्ठ स्वामिनी से बात कर रहा है। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? ये सब क्या हो रहा है? ये मुझे अभी भी पूरी तरह समझ में नहीं आया है, पर इतना स्पष्ट है कि हमको यहाँ रुकना नहीं है, और ये तब तक संभव नहीं है जब तक तुम चलती रहोगी। तूने मुझ पर वार किया, और वो भी एक सर्प आत्मा से। ये कैसे संभव है? एक आत्मा के अंदर दूसरी आत्मा कैसे रह सकती है? ये भ्रम जाल है। मेरे अंदर ऐसी एक नहीं, अनेक असंख्य आत्माएं हैं निशाबली। मैं तुमको सहमत होने का एक और अवसर देता हूँ। मर्त्य लोक को पार करने की राह में हमारा रोड़ा मत बनो। अद्भुत, मर्त्यलोक में समय नहीं होता, इसलिए पता नहीं मैं कितने काल से यहाँ पर हूँ, पर तेरी जैसी आत्मा नहीं देखी, इसलिए तू तो यहाँ से जा ही नहीं सकता। इतनी आत्माओं का पुण्य, इतना पुण्य लेकर तो मैं अपने 10 जन्मों का पाप धो लूंगी। यहाँ पर मेरी इच्छाधारी शक्ति और विस्फुंकार काम नहीं कर रही है, पर आत्मबल तो काम करेगा। तूने मेरे बंधनों को खोल डाला, प्रकोष्ठ स्वामिनी के बंधनों को खोल डाला। गजब का आत्मबल है तुझ में। मेरे पास असंख्य आत्माओं का बल, और साथ में असंख्य आत्माओं पर राज करती हूँ मैं। पर हम सब अशरीरी हैं, हमारे शरीर समाप्त हो चुके हैं, पर तुम्हारे हैं। इसलिए तुम यहाँ पर रुके समय में अनंत काल तक हमसे लड़ते रह सकते हो। ना हम जीतेंगे, ना तुम हारोगे। तो तुम लड़ाई खत्म कर रही हो? एकदम खत्म, जल्दी से जल्दी। और वो लड़ाई खत्म करने वाला अब तक तो यहाँ आ जाना चाहिए था। वो तो इस लोक में एक सुई के गिरते ही आ जाता है। आज ना जाने कहाँ आ गया। ये तो एंथोनी। कहाँ फंस गया था तू एंथोनी? जर्जक चिल्लाता रह गया। पर तू आया नहीं उसका राज बचाने को, क्योंकि किसी आत्मा ने मुझे सूचना दी थी कि मेरा नाती किंग खतरे में है। मैं उसी के पास जा रहा था, पर आज मैं अनगिनत कोशिशों के बाद भी इस लोक के अवरोधों को पार नहीं कर सका, और उसी बीच तू अपना काम कर गुजरी। वो अवरोध मैंने ही लगाया है। अब यहाँ की स्वामिनी मैं हूँ, इस प्राखंड की बाहुबली। ये मेरुदंड मेखला मैंने जर्जक से छीन लिया है, और मेखला धारक ही इस लोक का स्वामी है। जर्जक ने मुझे मेरुदंड मेखला की शक्ति से मुक्त कर दिया था। अब मैं इस मृत्युलोक को तुझसे मुक्ति दूंगा। संभल कर, कहीं किंग को मुक्ति ना मिल जाए। किंग? क्या किया है तूने किंग के साथ? मैं उसकी पुकार सुन रहा था, पर मर्त्यलोक के अवरोध को पार नहीं कर पा रहा था। कहाँ है किंग? अधरा के पास। वही अधरा जो हमेशा से तुझे हराकर तेरी शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता था। पर अधरा को शक्तियाँ मेरी ये गुलाम आत्माएं देती है। वो मेरे इशारों पर नाचता है। किंग तुझे वापस मिल जाएगा, सही सलामत।
उसको अगर एक सुई भी चुभी तो चाहती क्या है तू? इनको सहस्त्र कालगृह के अंदर देखना। ये कैसे? ये सारे महाशक्तिशाली एक साथ मृत कैसे हो सकते हैं? ये मृत नहीं हैं, मरते लोक पार करके अपने लोक में वापस जा रहे हैं। तो तू तो जानता है तू इनको? अच्छा है, तो ये किंग को भी जानते होंगे। अब बता, तुझे किंग के पास जाने दूं या किंग को भी मरते लोक में बुला भेजूं? नहीं नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए इन पुण्य आत्माओं को कष्ट नहीं दे सकता। यानी तुम समझते हो कि तुम हमको कष्ट दे सकते हो? ये हमारा अपमान है। तुम मुझे अपने भूलोक में किए गए कृत्यों के आधार पर जानते हो, पर ये मर्त्य लोक है। यहाँ पर तुम सब अपने 10-10 रूप बनाकर भी मेरे सामने टिक नहीं सकते। हमारी तुम्हारी शक्तियों का अंतर तो साफ है एंथोनी। देखो ना, हम अभी भी भूलोक के वासी हैं और तुम मर्त्यलोक पहुंचाए जा चुके हो। हम किसी की दया और एक बालक की आत्मा के सहारे इस लोक से पार नहीं जाएंगे, अपने आत्मबल से जाएंगे। ये क्या कर रहा है? हम इस तरह से मर्त्यलोक के दूसरे छोर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। देखते जाइए, आप मात्र दिशा बताते हैं प्रदर्शक। ये ध्रुव है, दिशा ही बदल देता है। बस ये मर्त्यलोक है। दोस्ती, यारी, नाते, रिश्ते सब मर्त्यलोक की सीमा पर ही समाप्त हो जाते हैं। अब तुम मात्र आत्मा हो जो एक लंबा समय सहस्त्र काल गृह में बिताने वाली है। पर दूसरी दिशा तो स्वयं यमलोक की तरफ जाती दिख रही है, जबकि जाना तो हमको भूलोक है। पता नहीं इस लोक में हम एंथोनी से जीत सकते हैं या नहीं, पर आप ना आत्मा हैं ना भूलोक के वासी हैं। हम एंथोनी और उसके जरिए निशावली का ध्यान बटाते हैं। आप चुपचाप यहाँ से बाहर भूलोक जाकर बाबा गोरखनाथ से संपर्क करिए, वे अवश्य कुछ करेंगे। तुम्हारी आत्मशक्ति तो मर्त्यलोक का बाहुबली बनने योग्य है। एंथोनी द्वारा काटी गई कोई आत्मा आज तक इतनी जल्दी जुड़ नहीं पाई। वार करना तो दूर की बात थी, तुम सचमुच खतरनाक हो। इस बार और छोटे टुकड़े में काटूंगा। काटने से क्या होगा? आत्मा अजर अमर है, मैं फिर जुड़ जाऊंगा। अधूरा ज्ञान है तुम्हारा। सच्चा ज्ञान पाने को मरना पड़ता है। आत्मा ना जलती है और ना गलती है, पर जब जलती है तो जुड़ती नहीं। मेरी नर्क की आग तुम्हारे टुकड़े जुड़ने नहीं देंगी। अब तुम सब समझ गए होगे ना कि तुम लोग मुझे जीत नहीं। औं! पशु आत्मा से मैंने कभी युद्ध नहीं किया। ये तो टोटल अनजानी शक्ति है। पशु नहीं, यति। वैसे पशु तो मानव भी है। मैं फिलहाल वो आत्मा हूँ जिसका शरीर नहीं है, परंतु वो मृत भी नहीं है। देखूं कि तुम मुझे कैसे परास्त करते हो। उफ! सुना है भूमि में कैद करने की महाशक्ति होती है। तुझे यहाँ की ही भूमि में दफना देता हूँ। ये ले निशावली, तेरे ही प्राखंड में दफन कर दिया मैंने तेरी सबसे बड़ी शक्तिशाली शक्ति को। अब सवाल ये है कि तू दफन होने से पहले हमें यहाँ से जाने देगी या दफन होने के बाद? तुझे एंथोनी की शक्तियों का अंदाजा नहीं है। दूसरों के शरीर में तो कोई भी आत्मा थोड़ी सी मेहनत के बाद प्रवेश कर लेती है, पर एंथोनी इकलौती ऐसी आत्मा है जो किसी दूसरी आत्मा के शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकता है और अंदर से भी फाड़ सकता है। और कोई पुण्य आत्मा चुनौती देना चाहता है महाबली एंथोनी को, या तुम सब सहस्त्र काल गृह में जाने को तैयार हो? आगे चलो, मैं एंथोनी को तुम्हारे पीछे भेजता हूँ। ये अगर आत्माओं में समा सकता है तो मैं भी आत्माओं को अपने में समा सकता हूँ। ओ, तुम एक आत्मा नहीं हो, तुम्हारी आत्मा में अनेक आत्माएं समाई हुई हैं। तुमसे अगर टक्कर लेनी है तो ये महायुद्ध लड़ना है। तो मुझे अपने अंदर भी अनेक आत्माओं का बल समेटना होगा। आ जाओ। एक महायुद्ध दहलीज पर खड़ा था, जिस दहलीज के उस पार सिर्फ विनाश था, मर्त्यलोक का विनाश।
पर तब तक भूलोक में भी ऐसे ही विनाश के नींव रखी जा रही थी। ये हम कहाँ आ गए हैं गुरुदेव? अरे ये स्तंभ, ये तो मेरे महल का स्तंभ है। ये तक्षक नगर है, पर इसका ये हाल कैसे हो गया? कई वर्ष पूर्व आए विनाशकारी भूकंप ने नगर को नष्ट कर दिया और भूमिगत जल ने ऊपर आकर इसको जलगत कर दिया। ऐसा भूकंप, पर ऐसा कहीं चर्चा में तो नहीं आया, और तक्षक नगर के अलावा और कोई नगर क्षतिग्रस्त हुआ हो ऐसा भी नहीं सुना। फिर वो भूकंप मैं लाया था चेले, मेरे भूमिगत यंत्र लाए थे उस वक्त जब तू मेरे द्वीप वाली प्रयोगशाला में नागराज के भय से छिपा हुआ था। ऐसा आपने क्यों किया? बड़े भाई के बाद तो ये मेरा राज्य हो गया था ना। ना नागराज था और ना तक्षक राज, खजाना तक नागराज ले गया था। फिर तक्षक नगर संसार के सबसे प्राचीन नगरों में से एक था, काशी से भी प्राचीन। इसका खजाना तो इसके रहस्यों का मात्र एक छोटा सा हिस्सा था। इसमें समय समय पर कई रहस्य और शक्तियां लाकर छुपाई गई हैं। इसका ज्ञान मुझे था, और फिर भी आपने इसको जलगत कर दिया। हाँ, करना पड़ा, क्योंकि ये इतिहास जानने वाला मैं अकेला नहीं था। एक और शख्स था, मेरा महाप्रतिद्वंदी तिलस्मी वेदाचार्य। तू अब उतना मूर्ख नहीं रहा चेले। हाँ वही, उसने पूरे तक्षक नगर की भूमि को तिलस्मी शक्तियों से यूं ढक दिया था कि वहां पर मैं पैर भी नहीं रख सकता था। नाना, पैर नीचे मत रखना। आगे जाने के लिए नौका यंत्र है मेरे पास। हाँ, तो मैंने नगर जलगत कर दिया। बहते जल पर तिलस्मी नहीं बंधता, पर मेरा यंत्र जाल बंध सकता है। यानी वेदाचार्य यहाँ जल में घुस नहीं सकता था, और आप भूमि में नहीं। ये अस्थायी गतिरोध था। सही। फिर हम यहाँ क्यों आए? इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे हम इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।